नमस्कार। JCERT KDG स्कूल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 6 के प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास की पुस्तक हमारा गौरव पढ़ेंगे। इस पुस्तक का अध्याय 5, जिसका नाम है जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन, पढ़ना हम लोग शुरू कर दिए हैं। इसके पूर्व के वीडियो अर्थात वीडियो 1 में हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके। ऋग्वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आइए अब इस वीडियो में हम लोग आगे इनाम गांव के बारे में पढ़ेंगे, जहां ऋग्वैदिक काल के बहुत से प्रमाण मिले हैं। हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि महापाषाण किसे कहते हैं और उसके तहत ही मेगालिथ क्या है, यह भी जानेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं अध्याय 5, जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन। बच्चों, ऋग्वैदिक काल की बहुत सा अवशेष इनाम गांव में मिला है और यह समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था थी। इनाम गांव वर्तमान में महाराष्ट्र में है। बच्चों, यह भीमा की सहायक नदी, जिस नदी का नाम है घोड़ नदी, उसके किनारे है। बच्चों, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उत्खनन यानी कि कोड़ने से, खुदाई करने के पश्चात कई ऐसी चीज़ें मिली है जिससे वहाँ के लोगों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनाम गांव में खुदाई के क्रम में खुदाई करते वक्त मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। बच्चों, एक 5 कमरों वाला घर भी मिला है, जिसके इर्द गिर्द मतलब चारों तरफ अनाज के गोदाम हैं। संभवतः यह घर किसी कबीला के सरदार का रहा होगा। कबीला एक बहुत बड़ा परिवार, एक संगठन, एक जाति का पूरा ग्रुप होता है और उसका जो मुखिया होता है वो उसका सरदार कहलाता है। तो यह घर जो है वो संभवतः किसी कबीला के सरदार का ही होगा, जो किसानों से अनाजों को एकत्र करता होगा और अपने इस गोदाम में रखता होगा। यहाँ के अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं, जिसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता होगा, यानी कि चूल्हा के रूप में इन गड्ढों का उपयोग होता होगा। पुरातत्वविदों, जो कि ऐतिहासिक वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो उनको लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती है। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा तांबे, हाथी के दांत एवं सीप, जो कि समुद्र या हमारे तालाब से भी छोटे छोटे सीप निकाले जाते हैं, उसके बने गहने प्राप्त हुए हैं। बच्चों, इनाम गांव में कई मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसमें से कुछ मूर्तियाँ धार्मिक महत्व की है, धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियाँ हैं। वहाँ पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि वहाँ बहुत अच्छी तरह से खेती होती होगी, तब नहीं ये सब अनाज और दलहन और तेलहन मिले हैं। वहाँ कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियाँ भी पाई गई। बच्चों, इनाम गांव में कई कब्रों से कंकाल के 7 बर्तन भी मिले हैं। इनाम गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीज़ों के साथ मृतक को दफनाते होंगे। बच्चों, लोगों का ऐसा विश्वास होता होगा कि मृत्यु के बाद भी भोजन पकाने, खाने आदि की आवश्यकता पड़ती होगी, इसलिए वो मृतक के साथ ज़रूरत की सारी सामान भी दफना देते थे। तो वहाँ ये लोगों के कंकाल के साथ बर्तन भी मिले हैं। बच्चों, शव
का सिर उत्तर की ओर होता था। दफनाए गए व्यक्ति का सिर उत्तर दिशा की ओर होता था। सभी का सिर उत्तर दिशा की ओर मिला है। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। समझ रहे हैं बच्चों? जहाँ दफनाया गया वो 5 कमरों का मकान है और इसको जो दफनाया गया एक बक्सा बना है, बक्सा में 4 पैर लगा हुआ है और ये मिट्टी का बक्सा है। बड़े से बक्से को संदूक कहते हैं, तो उसमें यह मिला है। तो 100 के पैर मुड़े हुए थे। संभवतः संदूक इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए उस मृत व्यक्ति का पैर जो है वो मुड़ा हुआ मिला है। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। तो इतने जो अनाज मिल रहे हैं, गोदाम मिल रहे हैं, इससे तो स्पष्ट है कि वहाँ कृषि विकसित हो गई थी। तो ये था बच्चों इनाम गांव की जानकारी कि ऋग्वैदिक काल में इनाम गांव के क्या क्या अवशेष मिले हैं, अर्थात ऋग्वैदिक काल के कौन कौन से अवशेष वर्तमान में हमें मिले हैं। बच्चों अब आइए समझते हैं कि महापाषाण किसे कहते हैं, महापाषाण क्या है। बच्चों पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और महा का मतलब बड़ा। तो महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर, जिसको आजकल हम लोग चट्टान भी कहते हैं। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। बड़ी तरीके से सजाकर कब्र के ऊपर ये पत्थर लगाए जाते थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके, वो पहचान सके कि उनका जो मृत व्यक्ति है उनका कब्र कहाँ पर है। भारत में आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है, ब्रह्मगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, महापाषाणिक पूरा स्थल है। मतलब वहाँ ये महापाषाण वाले कब्र मिले हैं। बच्चों महापाषाण को मेगालिथ कहते हैं और ये मेगालिथ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर भी होते हैं। अब आइए हम थोड़ा विस्तार से समझ लें कि मेगालिथ क्या है, क्योंकि आगे हम मेगालिथ के बारे ही पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति मतलब कबीला का मुखिया हो या ग्राम का मुखिया हो, प्रधान हो या राजा हो वहाँ का, उनकी मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु के स्मृति चिन्ह हैं। इन पत्थरों को ही मेगालिथ कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे डॉलमेन कहा जाता है। तो बच्चों आप भी हमारे झारखंड में कई स्थानों पर देखे होंगे या आपको देखने का अवसर मिलेगा कि ऐसे पत्थर गड़े हुए मिलते हैं जिन्हें मेगालिथ कहा जाता है। बच्चों कई कब्रों के कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी ज़रूरत की सामान उन्हें यानी मृत व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी, भोजन बनाने का, पहनने का, जेवर आदि, कपड़े की आवश्यकता होगी, इसलिए वो कब्र में उनके साथ ही ये वस्तुएं दफनाते थे। तो कब्र के कंकाल के साथ दैनिक जीवन के बहुत से वस्तुएं मिले हैं। ये सामान मरे हुए व्यक्ति की समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अभी आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह उसकी सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ एक कब्र से 33 सोने के मनके यानी कि सोने का मोती की तरह माला बनाने का मनका मिला है एवं शंख मिले हैं तथा दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो बच्चों इन दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आप आकलन कीजिए कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। ये तो स्पष्ट है बच्चों कि जिस कब्र में सोने का मनका मिला है वह जरूर धनी व्यक्ति, धनाढ्य समाज में होगा। सोने चांदी उसके घर में बहुत होंगे, इसलिए
वह सोने उसके साथ दफना दिया, और दूसरा कंकाल के साथ जो सिर्फ मिट्टी मिला उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही उसके साथ दफनाया गया। इस प्रकार हम दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आकलन कर सकते हैं कि एक की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और दूसरी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बच्चों, झारखंड में भी, झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में कई मेगालिथ मिले हैं, लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर भी कहा जा सकता है कि झारखंड में महापाषाणिक संस्कृति रही होगी। ये मेगालिथ महापाषाणिक संस्कृति के प्रमाण हैं। बच्चों, मेगालिथ भारत के कई हिस्सों में मिले हैं। इसमें वुर्जहोम कश्मीर, शिलोंग मेघालय, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग मध्य प्रदेश में है, वहाँ ये मेगालिथ कई स्थानों पर मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ये विदेशों में है बच्चों, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में भी बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। अकेले सिल्ली में, जो कि रांची में है सिल्ली, उसके पास चोखा हाथों में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। आप चित्र में यहाँ के मेगालिथ को देखिए। ये मेगालिथ यानी कि महापाषाण झारखंड के आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष हैं। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवाडी, चानो, फुरुका, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों में मिले हैं। इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद सूर्य के परागमन के अध्ययन के लिए बनाया गया होगा। सूर्य और चंद्रमा की गतियों के अध्ययन के लिए बनाया गया होगा। पंकरी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश के लोग अभी भी जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे पर शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। आप यहाँ चित्र में उनको देख सकते हैं। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे। उनको ये मेगालिथ की खास जानकारी नहीं थी। वो समझते थे कि वहीं ये पत्थर गड़ा हुआ है। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया। सबसे पहले उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर, नौकरी छोड़ दिए और अपना पूरा समय राज्य और देश के मेगालिथों की खोज में लगा दिया। श्री दास के अनुसार झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यहाँ कई जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्षों से आज तक जीवित है। मुंडा, उरांव और असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह है। बच्चों, किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं। उसे विपदिरी या बुरुदिरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थरों को मैनीर कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि मुंडा, उरांव और असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह है, जिसे हरगड़ी, हरसली या जनगढ़ी कहा जाता है। इन कब्रगाहों में ये जनजातियां अपने मृत प्रियजनों के कब्र पर शशांकदिरी जैसे मेगालिथ बनाते हैं। सिंहभूम में हो जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़कर उन पर पत्थर के स्लैब रखते हैं, जिसे भी शशांकदिरी कहा जाता है। मृत परिजनों के याद में भी
खड़े पत्थर गाड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में मैनहिर कहा जाता है, और उनकी भाषा में इसे विरदिरी या बुरदिरी कहते हैं। झारखंड के मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिष दास ने इन क्वेस्ट ऑफ द मेगालिथ सेक्रेड स्टोन्स इन इंडिया सिविलाइजेशन with a special reference to megaliths और unknown civilization of prehistoric India नामक 3 पुस्तकें लिखी है। बच्चों ये भी जान लीजिए कि मेगालिथ पर बनी भारत की एकमात्र वेबसाइट है www.megalithsindia.in और यह वेबसाइट सुभाषिष द्वारा ही बनाई गई है। बच्चों ये जो चित्र देख रहे हैं यह रांची के सिल्ली में स्थित चोखा हाथों में मिले मेगालिथ हैं। तो बच्चों अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो इसे आप जाकर देख सकते हैं, या आप चित्र में भी इसे देखकर समझ सकते हैं कि मेगालिथ किसे कहते हैं। तो बच्चों इस अध्याय का यह अंतिम वीडियो है। आप ध्यान से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। पुस्तक को आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, और इसके बाद तीसरी वीडियो में मैं इस अध्याय का प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगा, जो कि पुस्तक में अभ्यास के नाम से दिया गया है। उसे भी आप ध्यान से देखिएगा और इस अध्याय की समझ को बेहतर ढंग से बनाइएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।